अब आप सामने बैठे हैं तो आपसे क्या मतलब, पता ही है लोगों को, हमारे जो रिव्यूज देख रहे थे, वी वर वेरी क्रिटिकल ऑफ योर परफॉर्मेंस। जी, I saw the reviews about Razi Ulfat and है ना? everything, and then we also talked देन वी about it. टॉक्ड Yes, अबाउट इट yes, आल्सो, एंड yes. टू योर क्रेडिट आपने बड़ा ग्रेशियसली उस चीज को एक्सेप्ट किया और हमारी बड़ी Hmm. जबरदस्त बात हुई। मुझे ऐसा लगता है कि तब से लेके अब तक कोई आपके अंदर तब्दीली आ गई है, या पता नहीं आपके प्रोसेस ऑफ चूजिंग स्क्रिप्ट उनमें कोई तब्दीली आ गई है, या हमारा आपकी तरफ कोई जाविया है वो चेंज हो गया है, तो मुझे समझाएं और बताएं कि ये क्या तब्दील हुआ है। नहीं, एक तो मेरा ख्याल है कि हमारा प्यार ऑब्वियसली है, बरकरार है और वो बढ़ गया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि राज़ी उल्फत जैसी स्क्रिप्ट और अभी जो मैं कह रहा हूँ मेरे हमनशीन जो कर चुका हूँ और अभी ऑन एयर जा रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है स्क्रिप्ट वाइज। कहानी वही है, लड़की की कहानी, और दो लड़के हैं, वो एक उसको बोलता है कॉलेज ना जाओ, उसको एक उसको कह रहा है कि कॉलेज आ जाओ। तो लेकिन हाँ, आई थिंक फॉर मी फांस was actually a game changer is because मैं रेगुलर ऑर्डिनरी गाय करके थक गया था। अभी भी मेरे हमनशीन में एक है ऑर्डिनरी डॉक्टर है, वो उसमें उसकी कोई वैसे एक जर्नी नहीं है। जर्नी यही है कि यार उसको बाहर पढ़ने जाना था और फिर अब वो एक लड़की के साथ उसका इंटरेक्शन हो गया है, तो वहाँ पे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। लेकिन फिर मैंने उसमें अपना बहुत जान डाली कि यार मैं इसके अंदर कितनी जान भर सकता हूँ, कितनी सोल भर सकता हूँ, इसकी जर्नी कैसी होनी चाहिए। सो नाउ दैट एवरी कैरेक्टर आई एम चूजिंग आफ्टर पास, आई एम ट्राइंग टू गिव 110% एक्स्ट्रा। Were you not giving that नो, आई 110? वाजंट। But why was that? मुझे लगता था यार ये क्या जुमले हैं, ये क्या लाइनें हैं, ये क्या कहानी है, ये क्या हो रहा है। एंड आई वाज लाइक मज़ा नहीं आ रहा। फिर मैंने रियलाइज़ कर लिया कि नहीं यार, स्क्रिप्ट ऐसी ही है, इनमें से मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ अपने कैरेक्टर को। तो दैट्स व्हाट द प्रोसेस इज नाउ। बट टेक अस थ्रू दैट जर्नी। जब फांस आया आपके पास, अब आई एम अज्यूमिंग के पेपर पे ये किरदार जब आया होगा, एंड नोइंग के अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इस तरह के ऑफ बीट किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है। सो जब आपने पढ़ा, आपने सोचा कि यार ये ठीक है, ऑन पेपर तो शायद इंटरेस्टिंग लग रहा है, शायद नहीं लग रहा, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ये आए ख्यालात? ऑब्वियसली आया कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसके कैरेक्टर्स में जो 2-3 शेड्स हैं वो हम कैसे उसको डेवलप करेंगे। पहले तो मैं खुद हैरान था कि स्क्रिप्ट मेरे पास आ कैसे गई लेकिन स्क्रिप्ट आ गई, मुझे आई टुक इट एज अ चैलेंज। मैंने बहुत मेहनत की उस कैरेक्टर के ऊपर कि मैं इस तरह परफॉर्म करूँगा, इस तरह परफॉर्म करूँगा, बट वो डिले होते होते बिकॉज ऑफ कोविड मेरे ख्याल से हमारी कोई 8-10 महीने शूटिंग डिले हो गई उसकी वजह से। बट देन आई रियलाइज यार आई जस्ट लेट इट बी एंड लेट इट गो। मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की हमारे डायरेक्टर अहमद कामरान से कि यार इसको आप जो है ना, हम शुरू से शूट करेंगे इसको। सो जो चेंज ओवर था साहिल का, दैट वाज इन समवेयर बिटवीन 15th या 16th एपिसोड। तो मैंने कहा था कि बस पहले हम 15 एपिसोड शूट करेंगे, उसके बाद हम चेंज ओवर को शूट करेंगे क्रोनोलॉजिकली एग्जैक्टली, ताकि जो मेरा किरदार है मैं उसमें टोटली बैठ जाऊं, ताकि वो जो साहिल है वो इतना इनोसेंट लगे। मैंने खुद भी उसको इस तरह प्ले किया कि यार इसने नहीं किया कुछ, तो वो प्रोसेस मेरे दिमाग में था। एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर द 15 एपिसोड्स, उसका जो चेंज ओवर था वो भी एक ज़रा क्रूशल था, डिफरेंट था, बहुत मैटर करता था, क्योंकि इनोसेंट साहिल यहाँ पे था और फिर वो ईवल साहिल यहाँ पे था। उसको प्ले करना था, बस मैंने कहा बस अल्लाह मालिक है, करते जाओ, खुल के करते जाओ, जो आता है नेचुरली आई केप्ट ऑन डूइंग। सो मुझे याद है उस वक्त एक छोटी सी वो मिनी सी एक कंट्रोवर्सी भी इसलिए निकल गई, हमारे इंटरव्यू में बात हुई कि जी ऑटिज्म है इस बंदे को, और लोगों ने कहा कि नहीं जी ऑटिज्म तो नहीं है। मेरी आपसे तब बात हुई, आपने कहा यार जब हम इंटरव्यू करेंगे तो मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा। जो आज अच्छा, मेरी गलती हुई थी, मैंने आपको डाउन सिंड्रोम बोला था। डाउन सिंड्रोम, यस यस यस, it wasn't डाउन सिंड्रोम, या it was not down syndrome, it was autism. Yes, so वो क्लैरिफाई हो गया। साल बाद शहजाद ने उसको, साल से ज्यादा हो गया मेरे ख्याल में, 2 साल हो गए। 2 साल बाद शहजाद ने फाइनली उसको क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है डाउन सिंड्रोम। ये तब हुआ था हमारी बात जब हम शूट पे नहीं गए थे फांस के लिए। मैंने सिर्फ बताया था कि हम शूट पे जाएंगे। सो या ये जब फांस का कैरेक्टर आप कर रहे थे तो आपने स्टडी किया ऑटिज्म को, आपने कोई किरदार देखे जिन्होंने, एक्टर्स जिन्होंने ऑटिस्टिक कैरेक्टर्स प्ले किए थे? व्हाट वाज योर रिसर्च लाइक फॉर दिस कैरेक्टर? मैंने ऑब्वियसली पहले किरदार
सारे देखे, सारी फिल्में देखी, हमारे 4-5 ड्रामे देखे, इतना अच्छा परफॉर्म किया 3-4 एक्टर्स ने उनको। सॉरी, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जिसने ऑटिस्टिक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, एटलीस्ट पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, उससे आपने मुख्तलिफ रखा। और मेरे करीब था एक्चुअली। इसमें कोई ये नहीं था कि कोई किसी ने कर दिया 4 साल पहले या 3 साल पहले। मेरे करीब इमरान अशरफ ने किया था, मेरे करीब बिलाल अब्बास ने किया था, यू नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे बिलाल इन प्यार के साथ स्लाइटली, नॉट ऑटिज्म बट स्लाइटली somewhat दैट। एंड देन जो मैंने कैरेक्टर्स देखे, जो मुझे अहमद कामरान ने, हमारे जो डायरेक्टर, उन्होंने मुझे रेफरेंसेस भेजे, क्लिप्स भेजी, सारा कुछ हुआ। मैंने अब उसका एक मसाला बना के कुछ परफॉर्म करने लगा। एंड वन फाइन डे मैं ऐसे ही उसको एक्ट कर रहा था अपनी बाथरूम में, एंड माय वाइफ वॉकड इन। Oh, what are you doing? I was like, I'm preparing for my role. You know, how is it? I'll give you a line. ये line is, and she's like, no, dude, Shazad, this is not natural. I mean, मुझे लग रहा है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, और हम अभी 3 दिन के बाद हमारी शूट है, और मैंने ये 4 महीने इसमें डाल दिए हैं, और इना कह रही है दिस इज नॉट वर्किंग। तो मैं तो बड़ा डर गया। मैंने कहा यार अब क्या, इसको क्या करेंगे? तो बस बीवी जब कहती बीवी सही मशवरा, दुनिया में सबसे ज्यादा सही मशवरा बीवी देती है भाई। क्योंकि ऑब्वियसली उससे पहले मैंने राज़े उल्फत किया हुआ था। राज़े उल्फत वाज अ ग्रेट मेगा हिट, लेकिन ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर को लेके आई वाज़न्ट दैट हैप्पी, यू नो। आई आल्सो सॉ योर रिव्यूज एंड एवरीथिंग, एंड टू बी ऑनेस्ट कि नहीं थी उसमें इतनी जान। सो दिस टाइम अराउंड कैरेक्टर भी ऐसा था, तो आई जस्ट वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट टू माई सेल्फ ओनली कि यार अब मैं इसमें घुसा हुआ हूँ फील्ड के अंदर, तो कुछ करके दिखाना है। तो जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैंने अहमद कामरान को कहा, सर, अहमद कामरान ने कहा किस तरह करोगे? मैंने कहा आप कैमरा रोल करें, मुझे खुद नहीं पता मैं किस तरह करूँगा। वाकई में? यस। मैंने कहा सर आज हम पूरे दिन शूट करेंगे, और फिर आप जाके इसको स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आता है विल कैरी ऑन, अदरवाइज विल रैप इट अप, बिकॉज मैंने जितनी मेहनत की थी अब मैं वो तो नहीं कर रहा, अब जो मुझे नेचुरली आएगा मैं वो करूँगा। सो हमने पहले दिन शूट किया, और सेकेंड डे, अच्छा पहले दिन उन्होंने मुझे कह रहे अच्छा ज़रा स्टटर करो, ज़रा आहिस्ता बोलो, या ज़रा तेज़ बोलो, ज़रा ये करो वो करो। तो उन्होंने देखा कि यार वो नेचुरली मुझे नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे जाने दिया, और जो चीज़ें मुझे नेचुरली आती गई 2-3 दिन के प्रोसेस में, आई वाज सो मच इनटू द कैरेक्टर दैट, यू नो, आई स्टार्टेड लविंग इट, ही स्टार्टेड लविंग इट, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। सो ऑनेस्टली देयर वाज नो प्रोसेस एज सच बिहाइंड इट। जो प्रोसेस था वो बीवी ने डिस्कार्ड कर दिया, और अल्लाह का शुक्र है कर दिया। So whatever happened, whatever came, it came naturally to me. How was the feedback that you received for this performance? Fantastic. Friends, family, fans, colleagues, critics, colleagues. Yeah, how was it? Mother, father, sister, everyone. You know, मैं देखता था कि खुद मेरी वालदा देख रही हैं, और वो रो रही थी, और you know कि यार ये तुमने किस तरह किया है। मोमल आई भागते भागते घर में, she was like क्या भाई, क्या खाया, क्या हुआ? बाबा को बहुत सारी कॉल्स आ रही थी on behalf of my character and everything. He was really proud. So yeah, I think. So after the performance and after all the appreciation, did you feel that you always had it in you to play a character like this, to perform at this level? कभी-कभी होता है ना कि आप एक्टर अपने आप को भी सरप्राइज कर देता है परफॉर्मेंस से, या were you like हाँ नहीं ठीक है, I got it man, इतना तो मुझे नहीं, मैंने अपने आप को किया सरप्राइज इज बिकॉज आई लेट गो एवरीथिंग। मुझे नहीं पता था कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। एंड थैंकफुली अहमद कामरान ने मुझे कंप्लीट फ्रीडम दी हुई थी। वरना यूजुअली होता है कि यार ये लाइन आपने यहाँ के यहाँ बोलनी है, फिर यहाँ के बैठ जाना है, दैट्स इट। लेकिन साहिल के साथ ऐसा नहीं था। साहिल के साथ आई हैड द इंटायर रूम टू माई सेल्फ, आई कुड डू एनीथिंग, आई कुड गो एनीवेयर, आई कैन से एनीथिंग, I can act in any manner I wanted. I could sit on the floor, sit on the sofa, sit on the table, because वो character इतना interesting था कि वो होता है। You must have felt also very liberated as an actor. I can do whatever I want. And Sahil has taught me so much that now I have complete freedom of doing whatever I want to in different characters also. So that has really helped me. What happened after that drama ended? In terms of the offers that you were getting, in terms of the feedback that you were getting, life change हुई या वैसी? नहीं, बिल्कुल चेंज हुई। ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है, ड्रामे पहले भी मिल रहे थे, ड्रामे अभी भी मिलना शुरू हुए, बट आई बिकेम रियली चूजी अबाउट माय कैरेक्टर्स कि मैंने क्या करना है। Was there a marked increase in offers?
आफ्टर जी बिल्कुल, एंड आई डिडंट डू 6 स्क्रिप्ट्स एटलीस्ट, अच्छा। 6 मैंने स्क्रिप्ट्स जाने दी। फिर मुझे 7वें पे लगा जब मेरे नशे, मैंने कहा भाई दादा ये तो चेंज नहीं हो रहा है।